आईटीसी पे देखिए, आज का सबसे अगर आप देखें बड़ा ज्वलनशील जो मुद्दा है वो है आईटीसी। देखिए, इंडेक्स का एक काउंटर है एंड निफ्टी में ये होल्ड करता है लगभग 2.1% वेटेज, 2.41% वेटेज, 2.5% वेटेज वाला एफएमसीजी का दिग्गज, और मेरे ख्याल से 2022 के बाद सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर भी रहा है एफएमसीजी में। लेकिन आज चारों खाने चित। मैंने अपने करियर में बहुत कम बार देखा है, मुझे याद नहीं आता, मैंने देखा भी नहीं देखा है कि आईटीसी डाउन अबाउट 10%। कारण क्या है? अब इसका निवारण है भी कि नहीं है, मंगलम से बात करते हैं। मंगलम, आईटीसी मैंने तो नहीं देखा मेरे ख्याल से 10% डाउन कभी। रीजन समझाइए, और इसका नंबर्स पे, इसकी अर्निंग्स पे, प्राइसिंग पे, सिगरेट प्राइसिंग पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस ड्यूटी हाइक का? तो मैं आपको कोशिश करूंगा स्पष्ट सरल भाषा में समझाने के लिए कि ये क्या हुआ है आईटीसी में। हाँ, इतनी बड़ी गिरावट आईटीसी में मेरे हिसाब से मैंने 2 बार देखी है। सबसे पहले तो एक मार्च 2020 में जब कोविड की गिरावट आई थी तो सारे स्टॉक्स में इतना बड़ी तेजी से गिरावट देखने को मिला था। और दूसरा, जब जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हुआ था तब उस वक्त क्या हुआ था कि आईटीसी में कुछ एक टैक्स आर्बिट्राज था, वो उसको जब रिवाइज किया गया तब स्टॉक 10 से 12% गिरा था। तो 2017 और 2020 के बाद मुझे लगता है ये इतनी बड़ी गिरावट आज पहली बार देखने मिली है। आज क्यों स्टॉक नीचे है? 2 रीजन है। सबसे पहले तो आपको याद होगा सितंबर में जब गवर्नमेंट ने जीएसटी 2.0 अनाउंस किया था, तब उन्होंने कहा था कि जितने भी सिन गुड्स हैं वो 28% से 40% पे हो जाएंगे, और जो 28% के बाद जो प्लस प्लस लगता था वो शायद स्ट्रीट ने अज्यूम किया था कि नहीं लगेगा, ओवरऑल टैक्स इंसिडेंस उतना ही रहेगा। तो आज जैसे टैक्स हैं सिगरेट पे, मैं आपको बहुत साफ तरीके से समझाता हूं। अगर एक सिगरेट है उस पे 28% जीएसटी लगता है, उसके बाद कुछ परसेंट सेस लगता है, कुछ परसेंट बेसिक एक्साइज ड्यूटी और कुछ परसेंट एनसीसीडी। टुगेदर ये करीब 50 से 55% पूरे एमआरपी का जो है वो टैक्स में जाता है। अब ये गवर्नमेंट के तरफ से 2 नोटिफिकेशंस आए। सबसे पहला कि ये जो 28% है 40% हो जाएगा। ये तो स्ट्रीट ने अज्यूम कर ही लिया था, बट ये नहीं अज्यूम किया था कि जो 28 का 40% होगा उसके बाद भी एक्साइज और बाकी सब टैक्सेस भी लगेंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो पहले जो एक्साइज ड्यूटी और या सेस थे वो करीब 2100 रुपए से लेके 4000 रुपए प्रति 1000 स्टिक, यानी एक सिगरेट स्टिक पे 2 रुपए से 4 रुपए तक होते थे। बट अब जो है वो 40% जीएसटी लगेगा, और उसके बावजूद 2100 से लेके 8500 रुपए तक आपको पैसा देना पड़ेगा न्यू एक्साइज ड्यूटी। और जो एनसीसीडी है 50 पैसे से लेके 75 पैसे या 80 पैसे पर स्टिक, वो आपको अभी भी देना पड़ेगा। तो नेट नेट जो सिगरेट की प्राइस है वो करीब 20 से 40% बढ़ेगी। जो टैक्स मैंने कहा 50 से 55% पर स्टिक होता था, वो अब 60 से 80% के आसपास हो जाएगा। WHO के रिकमेंडेशंस भी है कि वो करीब 75% के आसपास रहें। तो कंपनीज को ये प्राइस पास ऑन करने के लिए जो 18 रुपए का सिगरेट है उसे 25 रुपए में बेचना पड़ेगा, जो 7-8 रुपए का सिगरेट है उसे 9-10 रुपए में बेचना पड़ेगा, और जो 11 रुपए का सिगरेट है हो सकता है उसे 12 या 13 रुपए में बेचना पड़े। अगर उन्होंने ये प्राइस बढ़ा दिया तो उनके वॉल्यूम पे इंपैक्ट आएगा, और अगर उन्होंने ये प्राइस नहीं बढ़ाया तो उनके एबिटा पे करीब 35 से 40% का इंपैक्ट आएगा। तो ये सारी चीजों को लेकर स्ट्रीट काफी निराशाजनक है। और अगर आप देखें तो अभी तक फुल क्लैरिटी नहीं आई है कि गवर्नमेंट कितना इंपोज करेगी, बट स्ट्रीट है उन्होंने वर्स्ट केस सिनेरियो प्राइस इन कर लिया है कि 20 से 40% तक टैक्स बढ़ेगा, इसलिए 18 से 35% तक उनको सिगरेट की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। तो वॉल्यूम नीचे होगी, और अगर उन्हें प्राइस नहीं नीचे बढ़ाई तो उनका जो एबिट है ओवर 40% उसमें इंपैक्ट दिखेगा। इसलिए आईटीसी 9% नीचे है, गॉडफ्री फिलिप्स 16% नीचे है। अब आप कहोगे कि आईटीसी और गॉडफ्री फिलिप्स ज्यादा नीचे क्यों है और वीएसटी इंडस्ट्रीज इतना नीचे क्यों नहीं है? क्योंकि जो ज्यादा इंपैक्ट है वो प्रीमियम सिगरेट्स में है। वो तो गॉडफ्री फिलिप्स जो मार्लबोरो है वो प्रीमियम कंट्रीब्यूशन उनमें कई ज्यादा है, आईटीसी में गॉडफ्री से थोड़ा कम है, बट वीएसटी का जो है वो मोस्टली सिगरेट 10 से 11 रुपए तक ही सीमित है। तो प्रीमियम में इतना उनका इंपैक्ट नहीं आया, इसलिए वो स्टॉक सिर्फ 1.5% नीचे है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम गॉडफ्री को होगा और आईटीसी को। गॉडफ्री को दूसरी मार ये भी पड़ेगी कि बिकॉज जो लीगल सिगरेट इतने महंगे हो गए तो इलीगली आसपास के देशों से स्मगल करके मार्लबोरो भी इस देश में आ जाएगा, और वो उनके लिए एक इंक्रीमेंटल हिट होगा। इसलिए गॉडफ्री 16.5% नीचे है। ओके, तो मिस्टर मालो, ये तो ये बात हो गई कि आगे कुआं पीछे खाई, मतलब अगर प्राइस बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम पर इम्पैक्ट, और नहीं बढ़ाते तो एबिटा पर मार। 40% से एक्स्ट्रा और एक्साइज ड्यूटी लगेगी। हालांकि कई सारे सवाल है मेरे अंदर जो मैं पूछना चाहूंगी। एक तो क्योंकि
आईटीसी सिगरेट एक नशा होता है, उसको छोड़ना भी एक बड़ा कदम होता है। वो वॉल्यूम पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उसको और डिटेल में समझूंगी, लेकिन उससे पहले आईटीसी पर टेक्निकल्स क्या हैं ये आशीष चतुर्वेदी से समझ लेते हैं। आशीष, आईटीसी 2020 के बाद, अभी मंगलम जी ने ये मेंशन किया, मार्च 2020 के बाद ये गिरावट देखने को मिल रही है। चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड है अभी ये? देखिए, चार्ट्स तो पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट हो चुके हैं और आप किसी भी टाइम फ्रेम पर देखें 8-10% की गिरावट आ जाए, वो भी इतने समय के बाद। आईटीसी जैसा स्टॉक है, वीरेंद्र भी अभी यही बता रहे थे कि आमतौर पर इतना बड़ा मूव आता नहीं है स्टॉक में, लेकिन आज एकाएक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब 12 मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट है। आप वॉल्यूम्स देखें तो 28 मई इसी साल सबसे ज्यादा, मतलब 2025 माफ कीजिएगा, आज साल का पहला दिन है, और मार्केट कैप एक ही दिन की गिरावट के साथ 50,000 करोड़ स्वाह हो गया। गिरावट यहां पर आपको देखने को मिल रही है। टाइम फ्रेम पर किसी पे भी देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रेकडाउन ही नजर आएगा। अब खास बात है कि मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है, और की मूविंग एवरेजेस यानी अगर आप 200 डीएमए देखें तो ये बहुत लंबे समय से रिस्पेक्टेड थी। ऑलमोस्ट 28 फेब 2022 के बाद से इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसके बाद आज यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिला है। और मैं एक बार आपके स्क्रीन पर लेकर आता हूँ सभी मूविंग एवरेजेस के लेवल, आपको समझ में आएगा। 100 डीएमए देखें, 200 डीएमए देखें, या फिर 200 वीक मूविंग एवरेज देखें, ये सिंपल मेथड से 388 के आसपास है। तो यानी तीनों टाइम फ्रेम पर यहां पर ब्रेकडाउन देखने को मिला है। आरएसआई को देखें तो करीब करीब इसकी रीडिंग अभी 28 पे आ गई है। तो यानी जो 30 और 70 का पैरामीटर फॉलो करते हैं उनके लिए थोड़ा ओवरसोल्ड जोन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहां से और नहीं घट सकता। लेकिन दिक्कत की बात यह कि मार्च 2020 के बाद आरएसआई की भी रीडिंग अब तक की सबसे वर्स्ट देखने को मिली है। तो एकाएक टेक्निकल्स तो पूरी तरीके से बेरिश इशारा कर रहे हैं। जी, बेरिश सेटअप फॉर आईटीसी। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया, मंगलम के बहुत बहुत शुक्रिया। और आईटीसी इज नाउ बिलो 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। याद रखिएगा, इट्स जस्ट अ फर्स्ट डे ऑफ द वीक, बट कैंडल इतनी बड़ी है इटसेल्फ की पूछे मत। और आईटीसी ने अगस्त 2019 में, मुझे याद अच्छी तरीके से, 200 वेमा के नीचे से क्लिप दिया था। उसके बाद ये मल्टी वीक, मतलब आप समझिएगा कि अगस्त 2021 तक उसके नीचे रहा। तो इसकी टेंडेंसी है ऐसा कोलैप्स देखने के बाद लोअर प्राइस पे एडजस्ट करने की, सस्टेन करने की टेंडेंसी है। खैर, अब मैं विषय को चेंज करता हूं, फटाफट पहले काम करते हैं, कॉल्स लेते हैं, उसके बाद आईटीसी को चर्चा में और शामिल कर लेंगे। आशीष, एक आपका व्यू चाहूंगा मैं। एज अ पीएमएस मैनेजर, आप किसी भी स्टॉक को कसौटी पे कस के फिर उसको पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं। आईटीसी हमेशा एक इन्वेस्टमेंट कॉल से ज्यादा, अगर आप देखें, एक डिविडेंड यील्ड स्टॉक रहा है। आईटीसी पे जो आज डेंट पड़ा है उसको आप कैसे देखेंगे? 10%, और ये एक्साइज हाइक जो था और जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा बॉटम लाइन पे, जो प्राइसिंग इन्हें थोड़ी सी फर्म करनी पड़ेगी, डिमांड पे जो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कंजम्पशन पे जो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। दो केसेस हैं, गॉडफ्रे फिलिप्स और आईटीसी के। आप होते तो क्या आईटीसी को इस प्राइस पे कंसिडर करते आफ्टर आई थिंक 10% डिप? जी, तो पहली बात तो हम एफएमसीजी से, वीरेंद्र, जैसे हमने काफी समय से हमने चर्चा की कि हम एफएमसीजी में काफी एक अंडरवेट पोजीशन पे है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि सबसे पहली बात, जिस तरह की वैल्यूएशन पे पूरा एफएमसीजी ट्रेड करता है, उसके करस्पॉन्डेंस हमें ना वॉल्यूम ग्रोथ देखने को नजर आ रही है और ना टॉप लाइन ग्रोथ देखने को नजर आ रही है। दूसरी बात है कि आप मार्जिन्स में भी देखेंगे तो जो एक क्योंकि रॉ मटेरियल का जो प्राइस का फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसके चलते मार्जिन्स में भी कोई बहुत सिग्निफिकेंट सरप्राइज देखने को नजर नहीं आ रहा था। ये तो था ओवरऑल एफएमसीजी का। पर अगर से हम आईटीसी की बात करें तो आईटीसी में सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये जो सेन गुड्स के प्रोडक्ट है, एक तो इसके अंदर में प्राइसिंग का जो पावर है वो कहीं ना कहीं अब जो एक कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ थी प्राइसिंग को मेंटेन करने की, वो कहीं ना कहीं डिटोरेट होते हुए काफी लंबे समय से नजर आ रही है। तो जिसके चलते हमें लगता है कि एबिटा और पैट लेवल पे बहुत सिग्निफिकेंट डेंट देखने को नजर आएगा। जैसे आईटीसी की अगर से हम बात करें, जो आज जो न्यूज फ्लो चल रही है, उसके चलते हमें लगता है कि 30-40% का कहीं ना कहीं डेंट जो है एबिटा लेवल पे और पैट लेवल पर आता हुआ क्लियरली नजर आ जाएगा। या ये नहीं हुआ तो फिर डेफिनेटली वॉल्यूम बहुत सिग्निफिकेंटली डेंट हो सकते हैं। तो जब दोनों सिनेरियो आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले समय की फ्यूचर जो अर्निंग है वो वोलेटाइल रहेगी, तो ये जो प्रीमियम वैल्यूएशन हम इन कंपनीज को देते हैं, उनके अंदर में एक डिटोरेशन आएगा, और जिसके चलते मुझे लगता है कि ये स्टॉक शायद हो सकता है फर्दर गिरावट इसके अंदर में ना है, बट मुझे ये लगता है कि स्टॉक कहीं ना कहीं 330 से 370-80 की जोन में ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए कोई बहुत अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो हमें इसे क्लियरली इस समय पे भी अवॉइड की लिस्ट में ही रखेंगे।
ओके आईटीसी अवॉइड है, वही बात होगी, आगे हुआ पीछे खाई, और आईटीसी फिलहाल कोई बड़ा रिटर्न नहीं देगा अपने इन्वेस्टर को, तो अवॉइड करें, ऐसे स्टॉक में रहना ही क्यों है। फिर